हेलो पीपल, आई एम आदित्य पोरवाल एंड वेलकम टू एपीपीडिया। तो बोर्ड के पेपर्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और इसी के साथ एक स्टूडेंट के दिमाग में प्रेशर और स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही हर स्टूडेंट के दिमाग में एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं जिनकी वजह से वो टेंशन और भी बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको इस टेंशन से छुटकारा दिलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ डाउट्स डिस्कस करूँगा जो कि हर दूसरे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स में आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड हर साल अपनी वेबसाइट पर इन क्वेश्चन पेपर के सैंपल को पब्लिश करता है और साथ ही जो मार्किंग स्कीम है उसे भी बताता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार cbse.nic.in पे एक बार विजिट कर लो। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्ड लिमिट एग्जीड करने पर क्या हमारे मार्क्स काटे तो नहीं जाएंगे। मेरी एडवाइस मानो तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप आंसर उतना ही लिखो जितना वर्ड लिमिट में बोला गया है, और अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हो तो ये सिर्फ आप ही का लॉस है, क्योंकि आपको पेपर में बाकी के क्वेश्चंस को भी टाइम देना पड़ता है। और अगर आप एक ही क्वेश्चन को लिखते जा रहे हो तो आपके बाकी के क्वेश्चन छूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैथ्स में अगर वो कुछ स्टेप लिखना भूल जाते हैं तो उसके मार्क्स कटेंगे या फिर नहीं कटेंगे। हाँ, तो बिल्कुल, अगर आपने कोई स्टेप मिस करी होगी तो उसके डेफिनेटली मार्क्स कटने वाले हैं। तो आपको मैथ्स में हर एक छोटी से छोटी स्टेप को भी लिखना है। अगर आप कोई फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइड में लिखना है कि आपने किस तरह से इस फॉर्मूले को इसमें इम्प्लाई करा है। आपको अपनी कॉपी को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने जो एग्जामिनर है वो मान लो कोई 5th क्लास का बच्चा है और उसे हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए आपने किस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करा है। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि आप कौन कौन से पेन यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर शीट में। तो आप सिर्फ ब्लू या फिर रॉयल ब्लू इंक वाले पेन ही यूज़ कर सकते हैं और साथ में पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। हालांकि सीबीएसई ने ब्लैक और किसी दूसरे कलर के पेन को मना नहीं किया है, लेकिन एक सेफर साइड के लिए आप ब्लू पेन को ही यूज़ करें। तो एक और क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा शीट मिलेगी या फिर नहीं। तो आपको एग्ज़ाम में 36 से 40 पेज की कॉपी दी जाती है और यूजुअली आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये उससे बहुत बड़ी होती है, और अगर फिर भी आप इस कॉपी को भर देते हैं तो आपको 8 पेज की एक अलग से सप्लीमेंट्री दी जाती है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आपको कि आप एक दिन पहले एग्ज़ाम के हर सेक्शन को पेजेस अलॉट कर दो, यानी जिस भी सेक्शन को जितने पेज देने हैं वो आप एक दिन पहले ही सोच के रख लो एग्ज़ाम से, और जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन आप उस सेक्शन को उस पेज से ज़्यादा बाहर मत जान दो। और आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन कि मैं अर्पित सर का छोटा ब्रदर हूँ और मैंने अभी एक चैनल बनाया है बेसिक नॉलेज। मैं उस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता हूँ, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।